शिवम जी, आपकी टीम के कैप्टन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी टीम के कैप्टन जहां गए वहां पर बीजेपी चुनाव हारती है और चाहे बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ता है जमीन पर। क्या आप सिर्फ मोदी के नाम पर ये चुनाव जीत पाएंगे, लगता है बीजेपी को ऐसा, या फिर धरातल पर भी आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि आपको जनता जाकर वोट दे 25 नवंबर को? क्योंकि 5 साल तो कांग्रेस ने राज किया, लेकिन उसके पहले 5 साल का आप लोग कुछ नहीं गिना पाए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी जहां पर मैं बैठा हूं वहां आसपास जो है काफी लोग मुझे लगता है शायद क्रिकेट देख रहे हैं, और अभी मैंने तालियां सुनी है तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि विकेट गिरा है। तो इनका भी विकेट बहुत ही जल्दी, जब चुनाव के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा 3 तारीख, तो इनका भी, कांग्रेस का भी विकेट गिरेगा और इनको समझ में आएगा कि कौन बैट्समैन अच्छा था और किसने सेंचुरी लगाई और किसने नहीं लगाई। आज तो मोदी जी ने खुद ही कहा कि भाई हर बूथ पर कम से कम 4-4, 5-5 सेंचुरी लगानी है। अब आगे आते हैं अखिलेश जी का। मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आता, ये लोग 2013-12 से मैं यूं कहूं तो बस मोदी जी के पीछे पड़े हैं। सुबह शाम मोदी जी को गाली, सुबह शाम मोदी जी को गाली। अरे राम का नाम ले लेते इतना तो जीवन कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कैसे। अरे जब मोदी जी आए थे, नहीं इनको गुजरात के बाहर जानता कौन है? गुजरात के बाहर इनको कोई जानता ही नहीं। अरे कुछ नहीं कर सकते। अरे देख लीजिएगा, सुबह 10 बजे चुनाव हार जाएंगे। अरे वो है कौन? गुजरात के बाहर आज तक कभी गए हैं क्या? दुनिया, गुजरात के बाहर राजनीति कैसी होती है? और आज 10 साल में 2 बार पिट चुके हैं। उसके बाद भी अखिलेश जी क्या कह रहे हैं आकर? नहीं ये फिर से मोदी जी बस गुजरात तक ही सीमित रह गए हैं। जिस नेता की अप्रूवल रेटिंग दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिसको हमारी एजेंसी नहीं, कोट एंड कोट दुनिया की अलग अलग एजेंसीज ऐसा मानती हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े नेता है, अखिलेश जी के स्थिति के हिसाब से, अखिलेष जी की जजमेंट के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से वो सिर्फ गुजरात तक सीमित रह गए। मुझे आपकी मतलब तार्किक क्षमता पर मतलब जो है खेद है, मैं क्या ही कह सकता हूं इस पर। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह की जो तमाम चीजें हुई हैं, कब तक आप जो है विपक्ष पर झूठे आरोप लगाते रहोगे? हम लगा रहे हैं झूठे आरोप? अरे भाई, राजेंद्र गुड़ा किसके मंत्री थे? लाल डायरी किसकी थी? किसको बेचारों को, उनको जब वो विधानसभा में जा रहे तो किसने पीटा? आपने पीटा। एक मंत्री जो आपके साथ लंबे समय तक रहे, आपकी पार्टी के नेता रहे, जब वो आपके करप्शन का, भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा लेकर, लाल डायरी लेकर पहुंचते हैं विधानसभा में, तो आप उनको पहले तो पिटवाते हो, फिर उनको बाहर फेंकवाते हो, फिर उनको मंत्री पद से हटाते हो, और भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे भाई। आपके जो पुराने काले कारनामे हैं वो आप ही के साथ ही जो है आगे लेकर आ रहे हैं। जवाब तो देना पड़ेगा। अब दूसरा, हिट विकेट की जो एक बात है, महिलाओं को गाली देना, ऑफ कोर्स। क्या कहा था शांति धारीवाल ने? अरे मर्दों का प्रदेश है भाई, क्या हो गया? मर्दों का प्रदेश है। किस संदर्भ में कहा था? जब ये कहा गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है बहुत ज्यादा इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है। मर्दों का प्रदेश है तो महिलाओं के बलात्कार सबसे ज्यादा करोगे? ये क्या तरीका हुआ? और आगे आते हैं, जिस तरीके से चीजें इन्होंने कही, एक दूसरे को जो है आउट कराने में रन आउट लगे ही हुए। आपने देखा नहीं क्या? 5 साल में 4.5 साल तो जो है, चाहे पायलट जी हो और चाहे गहलोत जी हो, आपस में एक दूसरे को रन आउट कराने में लगे हुए थे। कोई कहीं था, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई राजस्थान में पीछे पीछे। कभी पता चल रहा है कि उप मुख्यमंत्री के, प्रदेश अध्यक्ष जी के फोन टैपिंग करा रही है अपनी खुद की पार्टी, खुद की सरकार। दिन रात किस तरह की गाली, कोई काला सांप, कोई पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। मैं तो वो शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो एक दूसरे को रन आउट कराने में ही तो लगे थे। अब अंत में आकर जो है चुनावी मैनेजमेंट करके जो है एक दूसरे को रूठा मनाकर थोड़ा बहुत जो, और आप सोचते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता ने भ्रष्टाचार देखा, प्रदेश की जनता ने महिला सुरक्षा के खिलाफ हंगामा देखा, प्रदेश की जनता ने इनकी खुद की विधायक दिव्या मदेरणा का वो बयान भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ खुद सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के मुद्दे पर भी आऊंगी, पहले अखिलेश जी इस बात का जवाब दीजिए। धार्मिक दंगे देखे, क्या बोलेंगे वो लोग?